तो इसी तरह कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब थोरात ने केंद्र सरकार के आम बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट नहीं बल्कि केंद्र सरकार का चुनावी घोषणा पत्र है। उन्होंने इस बजट को सरकारी संपत्ति बेचने वाला संकल्प पत्र करार दिया। क्या कुछ कहा बालासाहेब थोरात ने, आइए सुनते हैं। ये बजट मुझे तो ऐसा लगा कि ये जो 5 राज्य में इलेक्शन होने वाले उसका जाहिरनामा जो है वो उन्होंने दिया है कि क्या सदस्यता ने पूरा देश के लिए कुछ किया है, ऐसा तो कुछ दिखता नहीं। और दूसरा ये दिखता है कि माननीय पंतप्रधान महोदय इलेक्शन के पहले भाषण में बोलते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये यहाँ तो ऐसा दिखता है कि ये देश बिकने को निकले। और दूसरी अगर हम उसमें बात देखें कि सामान्य नागरिकों के लिए बेसिकली इसमें क्या है, और पेट्रोल के जो दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम मुंबई की अगर बात करें तो तकरीबन 90 रुपये से भी ज्यादा 90 रुपीज पेट्रोल के दाम है। उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ टैक्सेस कम करना चाहिए था आपको। कोरोना के संकट के बाद अगर अर्थव्यवस्था को गति देनी है तो उसमें सामान्य जो लोग हैं उनके लिए कुछ आर्थिक तरतूद करनी चाहिए। क्योंकि जो माननीय राहुल जी ने बताया था न्याय योजना, आप पूरी फैमिली के लिए, कुटुंब के लिए आप उनको कुछ पैसा दे दो, वो मार्केट में जाएंगे, जीवनावश्यक जो चाहिए वो खरीद देंगे, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, रोजगार बढ़ जाएगा। ये योजना न्याय योजना थी। तो ये इस परिस्थिति में वो बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन कोई सर्वसामान्य लोगों के लिए कोई योजना इसमें नहीं है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भी कोई योजना नहीं। पेट्रोल के दाम के बारे में तो आप सब देखते हैं कि अभी तो सेंचुरी पार होने वाली है। पहले ऐसा दिखता था कि 50 से 55 हुआ था तो भी भारतीय जनता पक्ष के सब लोग रास्ते पर आए थे। आज सेंचुरी पार के बाद वो कहाँ है, वो कहाँ बैठे, छुप के बैठे। आपको लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्सेस देती है पेट्रोल के ऊपर वो क्यों नहीं कम करती? तो क्या ऐसा प्रावधान इस बार के स्टेट बजट में? ये तो कंट्रोल स्टेट के लिए उत्पन्न का जो साधन है उसमें एक है। ये तो जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की है, उन्होंने निभाना चाहिए। सर, आप कह रहे हैं कि इस बजट में सामान्य आदमी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसके ऊपर दिया है। मुझे मालूम नहीं मोदी सरकार पर कुछ प्यार होगा उनका, इसलिए देते होंगे। बाकी तो सर्वसामान्य गरीब लोगों के लिए कुछ उनका तो कुछ नहीं। कोई भांडवलदार लोगों, मुठभर भांडवलदार लोगों के लिए कुछ किया होगा। और आपको लगता है मुंबई को कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया गया है? मुंबई के ऊपर तो ये सरकार हमेशा ऐसे देखती है कि अन्याय करती है। मुंबई तो सबसे ज्यादा टैक्स जो है उसका कलेक्शन मुंबई और महाराष्ट्र से केंद्र सरकार में जाता है। तो हमारी अपेक्षा रहती है कि मुंबई के लिए भी कुछ करो, वो कुछ करते नहीं। आपने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस भेजी थी कि कुछ खास करके प्रोजेक्ट्स के लिए महाराष्ट्र सरकार को सेंटर की तरफ से हमेशा अपेक्षा तो हमारी रहती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय सदा संपर्क करते हैं कि हमारे लिए दे दो। जीएसटी का परतावा भी ठीक से देते नहीं, उससे ज्यादा अपेक्षा